अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पहले सुनते हैं ये जनाब साहब क्या कह रहे हैं जी। और एक दफा पहले मुझे सजा दी है आप लोगों ने कि मैंने ट्वीट की थी कि हम इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे। अब मैं कह रहा हूँ हक ना मिला तुम इस्लामाबाद में इस हुकूमत से इस्लामाबाद पे कब्जा करेंगे। माइनस इमरान खान तुम्हारा बाप ही नहीं कर सकता। इंशाल्लाह ये आने वाला वक्त, ये आने वाले कुछ दिन, इसमें अगर कोई ऐसे अच्छा, आज हम बड़ी दो तीन अहम चीज़ें हैं जिस पे बात तो होगी। पहली चीज़ तो ये है कि इस तरह के बयानात देने से एहतियात करनी चाहिए। पहले पीटीआई का जो कुछ भी हुआ, इमरान खान की इस तरह की गुफ्तगू थी, और आप सबके इल्म में है कि छोटी सी धमकी भी दी जाए तो वो केस बना देते हैं। आपको याद होगा कि वो जज जो खतून थी उसको कुछ भी नहीं कहा था तो इमरान खान के ऊपर केस मान गया था। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये लोग इन चीज़ों को क्यों नहीं समझते। अवाम को भड़काने के लिए, अवाम को ये जोश दिलाने के लिए इस तरह की ये भड़के डालते रहते हैं, लगाते रहते हैं, और बाद में इनको जनाब उसकी सज़ा जो है वो किस तरह भुगतनी पड़ती है। जो पीटीआई का अशर हुआ वो आप सबके इल्म में। पीटीआई वाले कहते थे जनाब ये इमरान खान हमारी रेड लाइन है, उन्होंने गिरफ्तार भी कर लिया, उन्होंने बुशरा बेगम को भी जहर दे दिया। मैंने आपको एक दो प्रोग्रामों में बताया था कि इनका क्या तरीका वारदात होगा। पहले ये बुशरा बेगम को रास्ते से हटाएंगे, फिर अवाम को ठंडा करने के लिए उन पर तशद्दुद करेंगे, केस बनाएंगे। कल एक खबर मेरे पास पहुंची कि 20-20 साल कैद की सज़ा हुई है जनाब गुजरांवाला में, जिन लोगों ने 9 मई में जो कुछ भी वहाँ पे आपने देखा उस पर हिस्सा लिया। तो हालात ये है कि जो भी गवर्नमेंट में लोग बैठे हो वो तो पहले ही बहाना ढूंढते हैं। वो तो कहते हैं जनाब किसी ना किसी तरह हमारे ये काबू में आए, फिर इनके लिए हम हिसाब किताब करते हैं कोई ना। तो मौका ये खुद भी दे देते हैं। एक तो होगी ये बात। दूसरी बात ये है कि वर्दी पे बड़ा शोर पड़ा हुआ। ये वो मरियम ने वर्दी पहन ली, मरियम ने बूट पहन लिए, मरियम ने छड़ी पहन ली, पकड़ ली। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कोई अदालत मरियम को सज़ा नहीं दे सकती। मरियम के पास तमाम जजों की वीडियोस है, तमाम जर्नैलों की वीडियोस है। आपके हो सकता सदर पाकिस्तान की भी वीडियो उसके पास हो। अब अगर कोई अदालत सज़ा गलती से सुना भी देगी, और फिर वो आपको भी पता है कि वज़ीर आज़म अपना है, सदर अपना है, तो सज़ा माफ़ हो जाएगी। क्या होगा? आके बड़े बड़े दावे यहाँ पे आपको सुनने को मिल रहे हैं। कभी पहले इन लोगों को सजा हुई? या तो पहले बताइए, पहले कौन से कानूनी काम करते रहे? पूरी जिंदगी गुजर गई। आजकल मरियम औरंगजेब है, उसके मतलब बताया जा रहा है कि गैर कानूनी काम करवा रही है और बहुत बड़ा चूना लगा रही है। फर्क होगी तो आप भूल ही जाएंगे। तो ये लोग जो है इनको सजा नहीं होती। सजा होगी पीटीआई के बंदे ने, किसी ने झंडा पकड़ लिया, किसी ने इमरान खान के हक में वो अपना नारा लगा दिया, किसी ने कोई इमरान खान की तस्वीर लगा दी, उन लोगों को सजा होगी, इनको नहीं होगी। जनरल रानी का किरदार मेरा ख्याल सबको याद होगा। क्या कुछ नहीं उसने किया था कि उसको फिर आपका इल्म में है कि क्या हालात बने। तो चाहे वो फौज के बूट ये पहन ले मरियम, चाहे ये फौज की वर्दी पहन ले, चाहे ये नेवी की पहन ले, चाहे ये कोई भी पहन ले, मेरे ख्याल जज की भी पहन के आ जाए तो सजा नहीं होगी। ये आप लिख लें। तो इतना शोर शराबा मेरा करने का कोई फायदा नहीं। उसको भी पता है कि हर जगह पे उसने जनाब लोगों की कमजोरियां रखी हुई हैं। ना हमारे जज इस काबिल है कि इस तरह कोई सजा सुना सके, ना हमारी अदालतों की ये औकात है कि वो मरियम को सजा सुना सके। एक जज भी मुझे दिखा दिया जिसकी ये औकात हो। शीशन जज के पास ही केस गया, उसकी क्या औकात है? वो ये बूट पहन लिए, वो भी पहन लिए तो ठीक है। अगर वो उसके जिनके कहने पे वो इक़्तिदार में आई हुई है, कहती अल्लाह मुझे लेके आया, लेके तो उन्हें जंदैल आए, तो उनके बूट पहन लिए तो क्या हो गया? पता नहीं, बेचारी कह रही कि मुझे आग के दरिया से गुजरना पड़ा, कितनी तकलीफें उठाई उसने जर्नैलों वगैरह को खुश करने के लिए, तो फिर यहाँ तक पहुंची। खुल के नहीं बात कर रही। तो ये चीज़ें जो है मेरा ख्याल अपने ज़हन से आपको निकाल देनी चाहिए। अच्छा जी, वो ख्वाजा हसन ने बड़ी बड़क लगाई, कहता जनाब अमेरिका हो कोई भी हो, नाम नहीं लिया,
हम ईरान के साथ तल्लुकात ख़राब नहीं कर सकते। ये जो बड़के लगाते हैं आके, इसी का बयान देख लें पिछला, कि उसमें इसने कहा था कि हम कहाँ से लेके खाते हैं, हम अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। तो ये जनाब आपको चंद दिन में पता चल जाएगा ख़बरों में, और हम भी आपको बता देंगे कि कितने ये बहादुर लोग हैं, कितने दलेर लोग हैं। इनकी जो असल औकात है वो आप सबके इल्म में है। मैंने कई प्रोग्रामों में कहा कि मांगने वालों की कोई औकात नहीं होती, कोई इज्जत नहीं होती। तो वो आपको पता चल जाएगा, ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्दी पता चल जाएगा। अच्छा, ISPR ने ये बयान दिया सोशल मीडिया पे, पता नहीं नया दिया कि पुराना दिया, मैंने तो देखा था जी। सोशल मीडिया पे बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा है। किस चीज़ का प्रोपेगेंडा हो रहा है? आपसे को पूछ ले जनाब कि आपने कितनी जंगें जीती इदारे के खिलाफ, प्रोपेगेंडा। आपसे को पूछ ले ये कमरजीत बाजवा के पास 12 अरब कहाँ से आए, इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा। आपसे को पूछ ले मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पता नहीं मामू है कौन है, उनके पता नहीं कितनी ज़मीन है किसी यूरोप के मुल्क में, ये जनाब इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा। आपसे पूछ ले कोई मरियम को बूट किसने दिए, इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा। आपसे पूछ ले कोई छड़ी किसने दी, इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा। और खुदा के बंदों को काम ऐसे करो कि कोई आपको परेशानी वाली पोस्ट ना करे, दूसरे ममालिक की फ़ौज की तरह। दूसरे ममालिक की फ़ौज क्या कर रही जनाब, इंडिया की फ़ौज की कर रहे। इंडिया की फ़ौज के पास आप जैसी सहूलतें हैं। आपका तो एक जो नायब सूबेदार है उसके लिए भी पॉलिश करने वाला, जूते वाला बंदा आता है, खाना पकाने वाला आ रहा है। दूसरे ममालिक के पास है, ये जर्मनी है, यूरोप है, दूसरे ममालिक है, इंग्लैंड है, यहाँ पे ये सहूलतें हैं। आपको प्रोटोकॉल दी जाती है जनाब, इन ममालिक में इस तरह की प्रोटोकॉल है। तो आगे यहाँ पे हर चीज़ जो है वो सोशल मीडिया पे डाल देनी, और आपके खिलाफ कोई पूछ रहे जनाब आपके पास दौलत कहाँ से आई, आपके बच्चे ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तनख्वाह आपकी 3 लाख है, ये 4 लाख है, अमेरिका कैसे पढ़ रहे, इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा। और वाम कोई सवाल भी नहीं कर सकती आपसे, हर चीज़ आप इदारों के खिलाफ। आज का वो एक जनरल साहब की नंगी तस्वीर चल रही है, अगर वो पूछ रहे जनाब ये क्या है, इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा। तो जनाब जो इदारे हैं उनको अपनी इज्जत का अगर ख्याल होता तो आज इदारों को मेरा ख्याल इस तरह सोशल मीडिया पे निशाना ना बनाया जाता। आके सिर्फ धमकियाँ अपनी कौम को देनी, अपने लोगों को डराना धमकाना, इसके अलावा आपके पास है भी कुछ नहीं है। आपको ही पता कि आखिरी टाइम चल रहा है सिस्टम का, जब तक चलता है चलाई रखो, बाद में देखी जाएगी, जो आएगा आप ही भुगतेगा। कभी इमरान खान के मतलब कोई बात आ जाती है जी, वो उसके साथ अल्लाह नहीं है, हमारे साथ अल्लाह है। भीख मांगने वालों के साथ मेरा ख्याल है कि इस तरह अगर अल्लाह हो तो फिर अफसोस ही कर सकती है। अल्लाह इज़्ज़तदार लोगों के साथ होता है, जो सर फख्र से बुलंद करके कौमों के अंदर जाते हैं, अपने लोगों के अंदर जाते हैं, लोग उनकी इज्जत करते हैं। अपना वो बदबख्त देख लो, वो अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, कमरजीत बाजवा का, जो उसके सोशल मीडिया पर पुकारा जा रहा है, सलाम नहीं उसके साथ भी लेता, सलाम दुआ से भी लोग उससे भाग जाते हैं। अगर यही इज्जत आपने कमानी है रिटायरमेंट के बाद, तो क्या करनी है ऐसी नौकरी का, क्या करोगे इससे जिल्लत रसवाई की, जब आपकी रिटायरमेंट हो जाएगा जिंदगी को, कोई मुंह नहीं लगाएगा आपको। वो तो एक कुरान लेके फिर रहा है, जो मेरा ख्याल आने वाले हैं वो 3-4 कुरान और शायद गले में लटका के भी फिरे और कस्में खाते फिरे। और काम ऐसे करो कि कुरान ना उठाना पड़े, लोग खुद ही गवाही दे कि आप ठीक लोग हो। लोगों की गवाही के साथ सारा सिलसिला चलता है। तो आगे एक नए से नए ड्रामा करना है यार, खुदा का खौफ करो। कोई बंदा सीख ही लेता है, कोई दुनिया से सीख लेता है, सोशल मीडिया से सीख लेता है। ना चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए हमारे साथ।